स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। क्या आप जेआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक या अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है आपको बताना है। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी जयशंकर प्रसाद, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी प्रेम शंकर। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है, तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा विकल्प बी जो है इस पहले वाले सवाल का उत्तर सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। गुप्त जी पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नगेंद्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का सही वाला उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु और डी जॉर्ज ग्रेयर्सन। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो ये जॉर्ज ग्रेयर्सन के द्वारा कहा गया कथन है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी। यह कथन किसके प्रति है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी चंद्रधर शर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आपको चौथे प्रश्न का उत्तर जो है ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यह कथन जो है किसके प्रति कहा गया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति है। तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। ए कहानी, बी एकांकी, सी रेखा चित्र और डी रिपोर्टाज। तो आपको इस 5वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो ये जो है रेखा चित्र विधा की रचना है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वां में कह रहे हैं कि पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? ए रक्तमणि, बी नीलमणि, सी लालमणि और डी नागमणि। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी हो जाएगा, लालमणि। 7वें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया? ए रविंद्र त्यागी, बी ओम प्रकाश कश्यप, सी फजले हसनैन और डी हरशंकर परसाई। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हाँ, व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले हरशंकर परसाई हैं। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी महादेव वर्मा और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये पंत का कथन है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? ए मद्रास, बी बम्बई, सी कलकत्ता और डी बनारस। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास में खुली। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए
सत्यत्व के सम्मान के लिए, देवता, ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ए प्रणदत्त, बी देवसेना, सी बंधुवर्मा और डी मातृगुप्त। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ये प्रणदत्त के द्वारा कहा गया है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास और डी मोहिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, मानस का हंस उपन्यास में ये जो संवाद है वो मोहिनी का है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि उपनिवेश में स्त्री लेखिका कौन है? ये रचना है, इसकी लेखिका कौन है? ए प्रभा खेतान, बी नासिरा शर्मा, सी क्षमा शर्मा और डी ममता कालिया। तो उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी महाप्रसाद द्विवेदी और डी नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस आलोचक के प्रति कहा गया है। तो ये कहा गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी के परिव्राजक की प्रजा क्या है? आपको बताना है किस विधा की रचना है। ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी रेखा चित्र है। तो देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी की जो रचना परिव्राजक की प्रजा है ये उनकी आत्मकथा है, विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल पर आते हैं, क्या कह रहे हैं कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आदोपांत कहानी लिखता है, आत्म संस्करण में भी जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर दशरथ ओझा, बी महादेव वर्मा, सी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इस 15 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो ये कथन जो है वो दशरथ ओझा का है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि झांसी की रानी कविता में किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। ए देश में अंधकार छा रहा है, बी अंग्रेजों का शासन खराब था, सी राजा की मृत्यु हो गई थी और डी डलहौजी क्रूर अंग्रेज था। तो आपको बताना है कि इस कविता में इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि राजा की मृत्यु हो गई थी, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ए विप्लव गायन, बी ध्वनि, सी कठपुतली और डी दीवानों की हस्ती। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विप्लव गायन हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि मैं सबसे छोटी हूँ रचना किस विधा की है? ए कविता, बी लोकगीत, सी कहानी और डी निबंध। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो ये कविता विधा की रचना है, आपको बताना है कमेंट करके कि किसकी रचना है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली लजाली। ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है? ए सुमित्रानंद पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, विकल्प ए सही है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी सर्वश्वर दयाल सक्सेना और डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपको 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस और डी केशव चंद्र सेन। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, विकल्प सी जो है वो सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? ए स्वर्ण किरण, बी हिम तरंगिनी,
सी हिन किरीटिनी और डी बेड़ीलो गुजेधारा। तो कौन सी रचना जो है उसमें से माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं लिखी है, उसको बताना है। तो ये रचना है स्वर्ण किरण। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है। ए भस्मांकुर, बी पत्रहीन नग्नगाछ, सी युगधारा और डी सतरंगे पंखों वाली। तो आपको इनमें से उस रचना का नाम बताना है जो खड़ी बोली में लिखित नहीं है। तो उसका नाम है पत्रहीन नग्नगाछ। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि यह तुम्हारी तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी हरिवंश राय बच्चन, सी नागार्जुन और डी त्रिलोचन। तो आपको बताना है कि तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है नागार्जुन के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति जो है किसकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा था राम कुमार वर्मा ने। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।